नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सेब और अखरोट पर से अतिरिक्त शुल्क हटाकर मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादकों की कमर तोड़ने का काम किया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसे न तो किसी विषय की समझ है, न ही वह किसी मुद्दे पर अपनी बात सही से जनता के समक्ष रख पाता है। सरकार ने कहा है कि अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम के आयात पर अतिरिक्त जवाबी शुल्क हटाने से घरेलू उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, विषय की पूरी समझ के बिना ही इस विषय का राजनीतिकरण कर रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है विपक्ष के प्रवक्ताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर, जिनकी समझ इतनी कम है कि उनको ना तो विषय समझ में आता है, ना विषय की गंभीरता समझ में आती है, ना विषय को वो ठीक से बता पाते हैं जनता के बीच, और शायद राजनीतिकरण हर विषय करने के लालच में झूठ और फरेब का सहारा लेने में खास तौर पे कांग्रेस पार्टी तो आजकल मजबूर हो गई है। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। असलियत तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो सेब उत्पादन होता है उसको समर्थन देने के लिए विदेश से जो भी सेब आता है उसके ऊपर एक बड़ी तगड़ी आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों पहले हमने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी 50 रुपए से सस्ता भारत में सीआईएफ प्राइस या जो भारत में सेब आता है विदेश से उसकी 50 रुपए से कम कीमत पे सेब को लाने नहीं दिया जाता है, उसको बैन कर रखा है। कम से कम अगर 50 रुपए किलो दाम हो तो ही भारत में आयात किया जा सकता, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद सेब फिर पोर्ट से जाता है एक एक मार्केट में उपभोक्ताओं के पास, तो पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि जो देश की जरूरतें हैं सिर्फ उतना ही सेब आता है जिससे उपभोक्ता के जरूरत को हम पूरा कर सके और भारत के किसानों को और भारत में जो सेब बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा कवच मिल जाए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ एक्शन लिए, जिसके कारण भारत का निर्यात यूएसए में कम हुआ, उसके रिटेलिएशन में, उसके सामने अपना जवाब देने के लिए हमने कुछ अतिरिक्त ड्यूटी, जिसको रिटेलिएटरी टैरिफ बोलते हैं, रिटेलिएटरी ड्यूटी सेब पर लगाई थी। ये बड़ा एक कठोर कदम था। पहले भारत इस टाइप के कदम लेने से कतराता था, पर मोदी जी की सरकार ने ऐसा एक कठोर कदम लेके भारत के निर्यात को बल दिया था, संबल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं से हमने दोनों तरफ ऐसे जो ड्यूटीज थे उसमें राहत दी। उन्होंने भारत के निर्यात पे जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें हमें राहत दी, और हमने जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें राहत दी, जिसमें सेब या अखरोट वगैरह भी है। लेकिन जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, यूएसए पे लगती है।
उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी, और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, यूएसए को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है, जो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ना तो उनको कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके उत्पादन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके दाम पे फर्क पड़ेगा। यही है कि भारत के उपभोक्ताओं के लिए चॉइस बढ़ जाएगी। पहले दूसरे देशों से आता था, अब वही चीज अमेरिका से भी आएगी। उनकी स्पर्धा में देश को लाभ होगा और किसानों को सुरक्षित रखने के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 50 रुपए और जो रेगुलर ड्यूटी है वो आज भी जूं के तू वैसी के वैसे। हम आपको बता दें कि इससे पहले वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव पीयूष कुमार ने कहा कि अमेरिकी सेब और अखरोट पर 50% और 100% का सबसे तरजीही देश यानी MFN का शुल्क लागू रहेगा, क्योंकि केवल 20% अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है। उन्होंने कहा कि सेब, अखरोट और बादाम पर MFN शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अब भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर लागू है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी सेब और अखरोट के आयात पर अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाने से अन्य देशों को लाभ होने के कारण अमेरिकी सेब की बाजार हिस्सेदारी घट गई थी। सेब पर 50% का नियमित शुल्क और 50 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य लगता है। जहां तक इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र ने वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जिसका सीधा असर बागवानों पर भी पड़ेगा, जिससे उन्हें नुकसान होगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार ने अमेरिका को उपहार देते हुए अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क को 70% से घटाकर 15% करने का फैसला किया है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बागवानों और किसानों पर चाबुक चलाने वाला कदम है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि सरकार को भारतीय किसानों और बागवानों के हित में इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त कहा करते थे कि विदेशी सेब पर 100% आयात ड्यूटी लगा देंगे, लेकिन अब खबरें हैं कि मोदी जी ने अमेरिका के सेब पर आयात शुल्क को 15% करने का फैसला किया है, जो पहले 70% हुआ करता था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा, मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान आते हैं और अपने देश के किसानों के लिए उपहार लेकर चले जाते हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से अमेरिका से आयातित सेब, अखरोट और बादाम पर अतिरिक्त शुल्क हटाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार को विदेशियों को खुश करने की बजाय अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।